वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज़ खुशखबरी आप सभी के लिए है। यूपीएचएससी से उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन से। जी हाँ, आपने एडवर्टीजमेंट नंबर 51 को देखा ही होगा, इसका फॉर्म भी फिल किया होगा। तो काफ़ी समय से आप इसका एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, और जो कि टोटल 1017 पदों पर भर्ती होनी है, और ये परमानेंट है। आपको पता ही होगा साथियों कि यूपीएचएससी को अभी समाप्त कर दिया गया, उसके जगह नया आयोग बनना है। तो नया आयोग बनने की सारी प्रक्रिया जैसे-जैसे चल रही है, मैं आपको निरंतर अपडेट देता ज जा रहा हूँ। और अभी नई नोटिस आई है इसी के रिगार्डिंग, और नई नोटिस के बाद अभी संभावना बन रही है कि 10 से 17 पदों पर यूपीएचएससी का एग्ज़ाम अब आपका मार्च में संभव है। और इसके अलावा 751 पदों के लिए यूपीपीएससी के माध्यम से, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से राजकीय डिग्री कॉलेजों में जो भर्ती होगी, वो भी एग्जाम बेस्ड होगा, और उसका भी एग्जाम मार्च में संभावना बन रही है। यानी मार्च में आप टोटल 1768 पदों के लिए फाइट कर सकते हैं, वो भी एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए यूपी से अपॉर्चुनिटी बन रही है उत्तर प्रदेश से। चलिए नए नोटिस के रिगार्डिंग बात करते साथियों, और फिर आगे की संभावना पे बात करेंगे। ये 23 दिसंबर है, आज 23 दिसंबर का ये न्यूज़ है। 23 दिसंबर 2023, शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन की प्रक्रिया शुरू, और यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और डाक द्वारा आवेदन करना है 25 दिन के अंदर विज्ञापन के। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अध्यक्ष और 12 सदस्य की नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा अनुभाग 5 से आवेदन मांगा गया है। 25 दिन के भीतर इन पदों के लिए डाक द्वारा आवेदन करना होगा। यानी कह सकते हैं कि आपका ये जो दिसंबर है, दिसंबर आपका इधर 7-8 दिन है, और आगे आप जोड़ लीजिए 20 तारीख तक। 20 तक अगर हम ले लेते हैं, 20 जनवरी तक, तो ये आवेदन चला जाएगा। और जनवरी तक ये सदस्यों की चयन प्रक्रिया या तो फरवरी फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगी। इसकी पूरी संभावना है लास्ट फरवरी फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगी। और सारे कार्य जिस प्रकार स्क्रूटनी वगैरह करके रखा गया है, पिछले आयोग ने ही सारा काम कर दिया है। तो अब इसे एग्ज़ाम लेना है, तो एग्ज़ाम लेने का सबसे सटीक समय इसके लिए फरवरी तो नहीं, मार्च बनता है। मार्च इसलिए बनता है दोस्तों, क्योंकि फिर आपका लोकसभा चुनाव का आचार संहिता वगैरह लागू हो जाएगा, और यूपी में काफ़ी गहमा-गहमी रहती है चुनाव का, तो उस समय फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। इनके पास अवसर है मार्च में ही लेने का। मार्च में लेने का अवसर इसलिए है क्योंकि इसे चुनाव में भी तो भुनाना है। चुनाव में भी तो बताना है कि हमने नया आयोग बनाया, और नए आयोग के तहत इतने-इतने लोगों का एग्ज़ाम लिया, इतने को नियुक्ति दे रहे हैं। तो इसलिए मार्च काफ़ी सटीक संभावना है। और जिस प्रकार यूपीपीएससी में भी अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाला था, और कहा था कि वहाँ पर भी आपको एक बहुत जल्द 751 पदों के लिए विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, और उसका भी एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है। यानी मार्च में आपको 2-2 एग्ज़ाम मिल सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो आप यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी करें, और उसको कंप्लीट करके रखें। चलिए इस आगे के पूरे न्यूज़ को मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्या होना है। तो डिटेल्स में इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें है कि इन पदों पर आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य का चयन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी एग्ज़ाम हो जाएगा। इस आयोग का मुख्यालय आपका प्रयागराज में ही है। इसके गठन के साथ ही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो यूपीएचएससी थी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए यही शिक्षा सेवा चयन आयोग ही सारा कार्य को करेगा, यही सारे चयन प्रक्रिया को देखेगी। 13 दिसंबर को अध्यक्ष और सदस्य की अर्हता को लेकर अधिसूचना जारी हुई थी। अब सदस्य के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अध्यक्ष पद के लिए क्या अर्हता रखी गई है, उनके बारे में यहाँ बताई गई है। वो हम लोगों से कंसर्न नहीं साधे, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं जाना है। और सभी समाचार पत्रों में न्यूज़ आया हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन की प्रक्रिया शुरू। एक दूसरे समाचार पत्र में भी आप यहाँ देख रहे हैं, 25 दिन में डाक से आवेदन करना होगा। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति। इन पदों पर चयन के बाद आयोग का गठन हो जाएगा, और आयोग का गठन होते ही जो भी लंबित भर्तियां हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जहां जो रुकी हुई है उसके आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी साथियों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। और इस आयोग के गठन का वैसे भी जो प्रतियोगी छात्र थे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे,
और कह सकते हैं उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब उनका कह सकते हैं कि इम्तिहान का समय आ गया है। और यहाँ ये नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 5 का ये ऑफिशियल नोटिस है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता रहेगी और क्या प्रक्रिया रहेगी चयन होने का। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। इनके लिए ये विज्ञापन आ गया है, 25 दिनों के भीतर आपको करना है, बायोडाटा बनाकर देना है। और रिक्त पदों की संख्या का यहाँ देखिए, एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की बात है। उनकी कार्यावधि क्या रहेगी इनकी यहाँ पर दी गई है, 3 वर्ष रहेगी। और न्यूनतम अर्हता क्या है, ये सारी बातें हैं। इसके बाद अध्यक्ष का वेतन कितना है, सदस्य का वेतन कितना है, तो ये सारा यहाँ पे दिया गया है साथियों। तो ये हमें इन पे डिटेल्स में नहीं जाना है कि इनका वेतन कितना, 1,75,000, इनका 1,47,000, तो इन पर नहीं जाना है। मुख्य मुद्दा है कि हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए। तो एग्ज़ाम होना चाहिए, तो एग्ज़ाम कब होगा, जिस प्रकार अभी विज्ञापन आ गया है, उम्मीद कीजिए आपका जनवरी 20 तक यहाँ पे आवेदन चले जाएंगे। जनवरी 18 तक ही रखिए, आपका आवेदन चला जाएगा, स्क्रूटनी में लगेगा, यानी जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक तक में इन्हें नियुक्ति मिल जाएगी अध्यक्ष और सदस्यों की। आयोग को नया अध्यक्ष सदस्य मिल जाएंगे, कोरम पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके बाद ये एग्ज़ाम देना चाहेगी और एग्ज़ाम इनका अभी सबसे जो टारगेट है, ये यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट 51 उनका लेगी, और पीजीटी टीजीटी का भी है, उनका भी लेना है। और सभी का टारगेट यही है, जिस प्रकार से यूपी प्रशासन का प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि इन सभी एग्ज़ाम्स को इंक्लूडिंग रिजल्ट भी आगामी लोकसभा चुनाव के पहले क्लियर कर लिया जाए। इसीलिए हाल ही आप देखते होंगे अभी थोड़ा काम में तीव्रता आई है, पहले स्लो था लेकिन अभी फिर से काम में तीव्रता आई है। तो ये सरकार का प्रयास है कि अगले लोकसभा चुनाव के पहले ही इन सारे पुराने वैकेंसियों को निपटा दिया जाए और उसका सारा क्रेडिट लेकर चुनाव में उतरा जाए। तो ये था सभी आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ताकि आप अलर्ट रहें, अपने तैयारी को जारी रखें और जो सुस्ती पड़ गई थी उस सुस्ती को ख़त्म करें और फिर से नए जोश और जुनून के साथ आप तैयारी में लग जाएं। आपका एग्ज़ाम की संभावना जो उम्मीद है मार्च में होने की प्रबल संभावना है। मार्च में एक नहीं बल्कि आपको 2-2 एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे साथियों। तो ये है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहे और इस वैकेंसी से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, तो आप हमारे साथ जुड़कर सारे अपडेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को भी क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देखकर खुद को अपडेट रख सकें। इसके साथ ही जैसे ही विज्ञापन एग्ज़ाम डेट्स आ जाता है, एग्ज़ाम डेट्स आने के साथ ही पेपर 1 जो है यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट 51 का पेपर 1 होता है, उसके लिए क्लासेस भी यहाँ पर जारी हो जाएगी और पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा बिल्कुल टारगेट बैच की तरह और विदाउट एनी फ़ी, जीरो फी में फ्री, विदाउट एनी फ़ी, बिल्कुल आपसे जीरो फी में आप कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके आप क्लासेस का भी फायदा ले सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।